अगर आप बुर्ज असद यानी कि लियो हैं तो आज की ये गुफ्तगू शायद आपके लिए सिर्फ एक आम हॉरोस्कोप ना हो या एक आम वीडियो ना हो, बल्कि आपकी शख्सियत के इन पहलू का आईना साबित हो सकती है जिन्हें लोग देखते तो हैं मगर पूरी तरह समझ नहीं पाते। क्योंकि 4 जून से 8 जून 2026 के दरमियान का ये वक्त आपके लिए एक ऐसा मरहला बन सकता है जहां कई खामोश सवालों के जवाब आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आना शुरू होंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन जवाबों का ताल्लुक सिर्फ आपके हालात से नहीं बल्कि आपकी अपनी ज़ात से भी हो सकता है। इसलिए अगर आप बुर्ज असद लियो हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दरमियान में एक ऐसी बात आएगी मौजूदा जिंदगी के किसी अहम मामले की तरफ इशारा कर दे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबका एस्ट्रो डेली उर्दू आपके अपने चैनल पर। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपकी बुर्ज के मुतालिक गहरी मिस्बत और सोचने पर मजबूर कर देने वाली गुफ्तगू आप तक पहुंचती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बुर्ज असद यानी कि लियो को आसमानी दायरे में एक ऐसी अलामत समझा जाता है जो वकार, खुद एतमादी, क़यादत, हौसले और दिल की वुसअत की नुमाइंदगी करती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग असद की यानी कि लियो की ज़ाहिरी मजबूती को देखते हैं मगर इसके अंदर छुपी हुई हिसासियत को नहीं देख पाते। लोग समझते हैं कि असद हर वक्त यानी कि लियो हर वक्त मजबूत रहता है, हर वक्त आगे बढ़ता है और हर वक्त दूसरों की रहनुमाई करता है, मगर हकीकत यह है कि असद की लियो के दिल में भी ये बेशुमार सवाल होते हैं। इसे भी कभी कभी तन्हाई महसूस होती है, इसे भी अपनी कदर ना होने का एहसास तकलीफ देता है, और जब इसकी खामोश भरी कोशिशों को नजरअंदाज किया जाता है तो वो अंदर से जख्मी हो जाता है। अगरचा वो अक्सर अपनी कमजोरी दूसरों पर जाहिर नहीं करता। 4 जून से 8 जून 2026 के दरमियान स्यारवी हरकत का अमूमी तासुर ये बताता है कि आपकी तवज्जो ज़ाती वकार, माशी मामलात और समाजी ताल्लुकात और मुस्तकबिल के फैसलों की तरफ ज्यादा रह सकती है। कई अफराद महसूस करेंगे कि वो अपनी इर्द गिर्द के लोगों को पहले से ज्यादा गौर से देख रहे हैं। कुछ चेहरे जो हमेशा करीब दिखाई देते थे इनकी हकीकत वाज़ेह हो सकती है, और कुछ लोग जिन्हें आपने ज्यादा अहमियत नहीं दी वो आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा करते दिखाई दे सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए सबसे अहम सवाल शायद ये हो कि आप अपनी तवानाई कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ औकात असद लियो अपनी सलाहियत का बड़ा हिस्सा अपने ऐसे लोगों या मामलात पर लगा देता है जो इसकी वक्त और तवज्जो के मुस्तहिक नहीं होते, और फिर जब मतलूबा नतीजा नहीं मिलता तो मायूसी पैदा होती है। ये वक्त आपको ये समझने में मदद दे सकता है कि हर जंग लड़ना जरूरी नहीं होती और हर शख्स को खुश करना भी जरूरी नहीं होता। अब अगर हम आपकी शख्सियत के रोशन पहलू की बात करें तो आपके अंदर एक फितरी कशिश, अट्रैक्शन मौजूद होती है। लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करते हैं, आपके अंदर दूसरों को मुतासिर करने की सलाहियत होती है। आप अक्सर मुश्किल वक्त में भी उम्मीद का चिराग रोशन रखने की कोशिश करते हैं। आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो दिल खोल कर करते हैं, जब किसी का साथ देते हैं तो पूरे खुलूस के साथ देते हैं, और जब किसी मकसद के लिए खड़े होते हैं तो पूरी ताकत के साथ खड़े होते हैं। लेकिन हर रोशनी के साथ एक साया भी होता है, और लियो असद की शख्सियत का साया कभी कभी जरूरत से ज्यादा अनाजिद या अपनी राय को आखिरी समझने की सूरत में सामने आ सकता है। बाज़-औक़ात आप ये महसूस किए बगैर दूसरों से बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, और जब वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो दिल में नाराजगी पैदा हो जाती है। इस हफ्ते आपके लिए एक अहम सवाल यही हो सकता है कि लोगों को इनकी हकीकत के मुताबिक कबूल किया जाए, ना कि अपनी तवक्कुआत के मुताबिक। दोस्तियों और ताल्लुकात के मैदान में आने वाले दिन खास तवज्जो चाहते हैं। अगर आपके दोस्तों के हलके में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी बातों और अमल में फ़र्क है तो इसका अंदाज़ा आपको ज़्यादा वाज़ेह तौर पर हो सकता है। बाज़ अफराद के लिए ये वक्त पुरानी दोस्त यानी कि पुराने दोस्त से दोबारा राब्ते का सबब बन सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए किसी दोस्ती की हकीकत सामने आने का वक्त भी बन सकता है। याद रखिए कि सच्ची दोस्ती तादाद से नहीं बल्कि इखलास से पहचानी जाती है। मोहब्बत और जज्बाती
मामलात में भी ये वक्त दिलचस्प इशारे रखता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो बातचीत और एतमाद को मजबूत बनाने की जरूरत महसूस हो सकती है। छोटी गलतफहमियां अगर नजरअंदाज की गई तो बड़ी शक्ल इख्तियार कर सकती हैं, जबकि अगर आप अकेले हैं तो मुमकिन है कि किसी शख्स के बारे में आपकी सोच में तब्दीली आए। कोई ऐसा फर्द जिसे आप पहले आम समझते थे वो अचानक आपकी तवज्जो हासिल कर सकता है। माशी मामलात के हवाले से ये वक्त मोहतात उम्मीद का पैगाम देता है। कुछ अफराद को आमदनी के नए जराए पर गौर करने का मौका मिल सकता है और कुछ लोग किसी पुराने मंसूबे को दोबारा जिंदा करने के बारे में सोच सकते हैं, और कुछ के लिए किसी ऐसी अहम खबर या मालूमात का मिलना फायदेमंद साबित हो सकता है। ताहम जल्दबाजी में माली फैसले करना मुनासिब नहीं होगा, खासतौर पर अगर मामला बड़ी रकम या तवील मुद्दती जिम्मेदारी से मुताल्लिक हो। अब बात करते हैं इन खुफिया पहलुओं की जिन्हें अक्सर लोग बुरजसद लियो के बारे में नहीं जानते। बहुत से लोग समझते हैं कि असद सिर्फ तारीफ पसंद करता है, मगर हकीकत में लियो से ताल्लुक रखने वाले लोग असद तारीफ से ज्यादा कदर चाहता है। ये महसूस करना चाहता है कि इसकी मेहनत देखी जा रही है, इसकी कुर्बानियों का समझा जा रहा है और इसके खुलूस की अहमियत है। जब इसे ये एहसास नहीं मिलता तो वो खामोश हो जाता है और इसकी खामोशी अक्सर इसके गुस्से से ज्यादा खतरनाक होती है। एक और खुफिया पहलू ये है कि लियो असद बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है, अंदर से इतना ही जज्बाती भी हो सकता है। वो अपने करीबी लोगों की बातों को दिल पर ले लेता है। वो बेवफाई को आसानी से नहीं भूलता और जब एतमाद टूट जाए तो दोबारा इसी सतह का एतमाद कायम करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। आने वाले दिनों में बाज असद अफराद को कोई ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है जो इनकी सोच का रुख बदल दे। ये खबर माली, पेशावराना या ज़ाती जिंदगी से मुताल्लिक हो सकती है, लेकिन इसका असल असर आपके फैसलों पर पड़ सकता है। इसलिए जल्दबाजी की बजाय मुकम्मल मालूमात हासिल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो ये वक्त अपनी कारकर्दगी दिखाने और अपनी काबिलियत को नुमाया करने के लिए बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि कहीं आप दूसरों की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर तो नहीं उठा रहे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बोझ बाज़ औक़ात बेहतरीन सलाहियत को भी कमजोर कर देता है। अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो नए राब्ते, नई मालूमात या किसी पुराने ताल्लुक की बहाली फायदा दे सकती है, मगर हर पेशकश को मौका समझ लेना दानिशमंदी नहीं होगी। इसलिए तहकीक और मशवरे के बाद ही आगे बढ़िए। सेहत के हवाले से ज़हनी सुकून पर तवज्जो देना जरूरी होगा। मुसलसल मसरूफियत, मुसलसल जिम्मेदारियां और मुसलसल दूसरों के लिए सोचना बाज़ औक़ात आपकी अपनी तवानाई को कम कर देता है। इसलिए अपने लिए वक्त निकालना खुद गर्जी नहीं बल्कि जरूरत है। अब एक अहम बात, इस हफ्ते आपके लिए असल कामयाबी शायद किसी बड़े खबर या बड़े फायदे में ना हो, बल्कि एक ऐसे इदराक में हो सकती है जो आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। कभी कभी इंसान को नई मंजिल से ज्यादा नई सोच की जरूरत होती है, और जब सोच बदलती है तो रास्ते खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाते हैं। आप में वो सलाहियत है कि आप मुश्किल हालात में भी दूसरों के लिए उम्मीद बन सके, लेकिन याद रखिए कि चिराग दूसरों को रोशनी देने से पहले खुद जलता है। इसलिए अपनी रूहानी, ज़हनी और जज्बाती कैफियत को नजरअंदाज हरगिज ना कीजिए। और आखिर में एक ईमान अफरोज बात आप सबके लिए कि सितारे इंसान की किस्मत नहीं लिखते। असल इख्तियार हमेशा अल्लाह ताला के हाथ में होता है। अगर हालात आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चल रहे तो मायूस ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ताख़ीर दरअसल बेहतर वक्त की तैयारी होती है। बाज़ औक़ात बंद दरवाजे किसी बड़े नुकसान से बचा रहा होता है, और बाज़ औक़ात वो दुआ जिसका जवाब फौरन नहीं मिलता वो आपके हक में किसी बेहतर शक्ल में महफूज की जा रही होती है। अपने रब पर भरोसा रखिए, अपनी नीयत को साफ रखिए, अपनी मेहनत को जारी रखिए, लोगों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, दिल में उम्मीद जिंदा रखिए, क्योंकि जब इंसान सच्ची नीयत, मुस्तकिल कोशिश और अल्लाह पर तवक्कल के साथ आगे बढ़ता है तो रास्ते वहां से भी खुल जाते हैं जहां इसे सिर्फ दीवारें नजर आ रही होती हैं।
4 जून से 8 जून का ये वक्त आपके लिए खुद शनासी, बेहतर फैसलों, ताल्लुकात की हकीकत को समझने, मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियाद रखने का मौका बन सकता है। और इस मौके को ज़ाया मत कीजिए। अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपनी अकल से काम लीजिए और सबसे बढ़कर अपने रब पर भरोसा रखिए, क्योंकि असल ताकत, असल इज्जत और असल कामयाबी उसी के हाथ में है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह पाक आप सब लोगों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए और परेशानियां आप लोगों की परेशानियां जो हैं वो आप लोगों की दूर करे। आमीन सुमा आमीन। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ आप लोगों की सपोर्ट जो होती है मेरे लिए वो सबसे बड़ी होती है। सब्सक्राइब करना आपका और वीडियो को लाइक करना। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मैं उन लोगों से माजरत चाहता हूँ जिनकी कुछ कमेंट्स आए थे कि बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत लाउड होता है बैक पे, तो मैं इंशाल्लाह आज से बहुत ना होने के बराबर बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करवाऊँगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं अगेन माजरत चाहता हूँ आप सबसे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे रिमाइंड करवाया, जो कि मेरी गलती थी। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर रेगुलर वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।